अगर 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आने के बाद भी आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती और आपको फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। इसीलिए इस एपिसोड में हम 25,000 रुपए हर महीने की एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स का पता करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास फाइनेंसिंग या अकाउंटिंग से जुड़ी नॉलेज या एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी इस नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल अपने लिए इनकम का एक नया सोर्स तैयार करने में कर सकते हैं। फाइनेंस अकाउंटिंग की नॉलेज के दम पर आप एक वर्चुअल फाइनेंशियल एडवाइजर या प्लानर का काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर का सेक्टर बीते कुछ सालों में बेहद पॉपुलर हुआ है। खासकर देश भर के करोड़ों मिडिल क्लास लोग जब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे हैं, तब से फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत हर घर में महसूस की जा रही है। आज हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अपने घर पर बैठे बैठे अपने फोन से स्टॉक मार्केट से लेकर गोल्ड, डायमंड तक में इन्वेस्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजी की वजह से एक तरफ जहां स्टॉक मार्केट और दूसरे इन्वेस्टमेंट आम लोगों के लिए खुल गए हैं, वहीं दूसरे ज्यादातर लोगों के लिए कम जानकारी की वजह से फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ गया है। इसके अलावा कोविड-19 से आई दिक्कतों के सबक लेते हुए लोग अपने अपने परिवार के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में लगभग हर घर में एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत समझी जा रही है। इंडिविजुअल लेवल पर तो इस तरह के फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है, लेकिन छोटे बिजनेस को अपने अकाउंट मैनेज करने और सही फाइनेंशियल फैसला लेने के लिए एडवाइजर की जरूरत होती है। लेकिन आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का काम ऑनलाइन ही करना है। अगर आपको एक वर्चुअल फाइनेंशियल एडवाइजर और प्लानर के तौर पर अपनी सर्विस लोगों को प्रोवाइड करानी है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में आपका काम होगा बजटिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग वगैरह वगैरह। इसके लिए आप लिंक्डइन, अपवर्क और फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल बनाकर अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की काबिलियत नहीं रखते हैं, तब भी आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते खुले। हालांकि ये रास्ता भी फाइनेंशियल सेक्टर से होकर ही गुजरता है। कहने का मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपने लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा जमा कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट के साथ कई तरह के रिस्क भी जुड़े होते हैं, इसलिए किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करके एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है क्या। तो इसे ऐसे समझते कि आपने सब नफा नुकसान पहले ही कैलकुलेट कर लिया है और उसके बाद आपका फैसला ले रहे हैं। अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब तो आपके लिए काम और भी आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हैं, तो आपको पहले काफी रिसर्च करनी होगी और इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में जानकारी जुटानी होगी। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कुछ किताबें पढ़नी होंगी और फाइनेंसेस से जुड़ी न्यूज़ को फॉलो करना होगा। इन सब को करने के बाद ही हो सकता है कि आप गलत जगह इन्वेस्ट कर बैठे और आपको नुकसान हो जाए। इसीलिए जब आप नया नया इन्वेस्टमेंट शुरू करें, तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और वहां पर रिस्क भी स्टॉक मार्केट की तुलना में कम होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अपनी पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप काम करते हैं तो अपनी सैलरी का लगभग 40% हिस्सा इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा आप चाहें तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपको म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में रिटर्न थोड़ा कम देगा, लेकिन इसमें आपको पैसों की सिक्योरिटी बनी रहेगी, क्योंकि गोल्ड की कीमतें कभी भी एक साथ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती हैं। आप आज अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पर अपने यूपीआई ऐप या ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स तैयार करने के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। लेकिन अगर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को अच्छा कर लेते हैं, तो इसके जरिए आप 25,000 रुपए हर महीने तक कमा सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि आज लगभग हर छोटा बड़ा बिजनेस अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है। आपके आसपास की लगभग हर दुकान आज स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ऐसी ही दूसरी कई सारी साइट्स पर मौजूद है। जैसे जैसे मार्केट ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, वैसे वैसे ही उसमें मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए ऑप्शन खुलते जा रहे हैं। इसलिए आज की डिजिटल एज में डिजिटल मार्केटिंग से बेहतर कोई काम नहीं हो सकता जो आपको कम मेहनत में ज्यादा पैसे दिला सके। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में काम करने के लिए आपके पास इससे जुड़ी कुछ स्किल्स, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ, पे पर क्लिक यानी पीपीसी एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग आदि की जानकारी होनी चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रैक्टिस का नाम है
जिसमें किसी वेबसाइट या ऑनलाइन कंटेंट को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो गूगल जैसी सर्च इंजन में सबसे ऊपर दिखाई दे। ये किसी भी तरह के ऑनलाइन कंटेंट को रेलेवेंट बनाने का काम है। इसी तरह पीपीसी एडवर्टाइजिंग का एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए किसी भी तरह के बिजनेस को गूगल सर्च इंजन या किसी और वेबसाइट पर एडवर्टाइज किया जा सकता है। इसमें बेसिक आइडिया ये है कि हर बार जब कोई आपके ऐड पर क्लिक करेगा तो आपको उसके लिए कुछ फीस चुकानी पड़ेगी। इसीलिए इसे पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। तो अगर आपके पास इनसे जुड़ी हुई कुछ स्किल्स हैं या आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो लिंक्डइन, अपवर्क और फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर लेना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस होने का मंत्र यही है कि आपको हमेशा टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप इतना कर पाते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपके लिए हर महीने 25,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने का रास्ता खुल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा आप चाहें तो एक फ्रीलांस राइटर या एडिटर बनकर भी काफी पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांस राइटिंग और एडिटिंग उन लोगों के लिए एक परफेक्ट काम है जो राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या जो अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करना चाहते हैं। फ्रीलांस राइटर आपको हर तरह की फील्ड में दिखाई देंगे, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट लिखना हो, आर्टिकल लिखना हो, सोशल मीडिया कंटेंट बनाना हो या वेबसाइट पर कंटेंट बनाना हो। हर जगह आपको फ्रीलांस राइटर्स के लिए काम आसानी से मिल जाएगा। एक फ्रीलांस राइटर के अलावा आप इसी फील्ड में एडिटर, प्रूफ रीडर या कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट का काम कर सकते हैं। राइटिंग के काम में जहां आपको खुद कंटेंट लिखना होगा, वहीं एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में आप लिखे हुए कंटेंट को चेक करेंगे और एक कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट के तहत आपको ये तय करना होगा कि किस तरह का कंटेंट बनाया जाए। एक सक्सेसफुल फ्रीलांस राइटर बनने के लिए आपके पास अच्छी राइटिंग स्किल्स का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कंटेंट एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव नहीं होगा तो ऑडियंस उससे जुड़ नहीं पाएगा। इसके साथ ही फ्रीलांस राइटिंग करने वाले किसी भी व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो डेडलाइन पर अपना प्रोजेक्ट खत्म करके देगा। लेकिन इसके साथ फायदा ये है कि आप एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने क्लाइंट्स के साथ लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखना होगा और उनकी जरूरतों के हिसाब से हाई क्वालिटी कंटेंट तैयार करना होगा। फ्रीलांस राइटिंग और एडिटिंग का काम ढूंढने के लिए भी आप अपवर्क, फ्रीलांसर या फाइवर आदि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी साइट्स भी है जहां से आपको फ्रीलांस वर्क मिल ही सकता है, जैसे वेल फाउंड, एंजल लिस्ट। यहाँ पे आप दुनिया के किसी भी कोने में काम ढूंढ सकते हैं और डॉलर्स में भी पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो लिंक्डइन, ट्विटर या इंटर्नशाला जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए भी कंटेंट राइटिंग से जुड़ी हुई जॉब ढूंढ सकते हैं। इन सब के अलावा आप डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच करके अपना पोर्टफोलियो उनके सामने रख सकते हैं। तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन फ्रीलांस राइटिंग में आपको सबसे बड़ा फायदा यही मिलेगा कि आप अपने घर बैठे अपने कंफर्ट के हिसाब से कभी भी काम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको एक इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप ट्रैवल करते हुए या कहीं घूमते हुए भी फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम को लेकर लापरवाह हो जाएं। कोई भी काम चाहे कितना ही आसान क्यों ना हो, उसे आपको पूरी लगन से ही करना होगा। तभी आपके प्रोफेशनल सर्कल में आपकी एक रेप्यूटेशन बन पाएगी। डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग की तरह ही एक और काम है जो आजकल बेहद ट्रेंड में है। ये काम आपको ना सिर्फ पैसा कमाने में मदद कर सकता है, बल्कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप अच्छी खासी फेम भी कमा सकते हैं। ये काम है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का। कोविड 19 के दौरान दुनिया भर में लगे लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। उसी दौरान सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करने की शुरुआत हुई और देखते ही देखते हर दूसरे घर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तैयार होने लगा। जिन आम लोगों को कुछ सालों पहले तक कोई जानता भी नहीं था, उन्होंने सोशल मीडिया की बदौलत न सिर्फ बेहिसाब पैसा कमाया, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका नाम भी हो गया। सोशल मीडिया की वजह से फेमस हुए इन लोगों के पास आज अपना खुद का ब्रांड तो है ही, साथ ही दूसरे ब्रांड एडवर्टाइजमेंट और उनके चाहने वालों का प्यार भी उन्हें खूब मिलता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी क्वालिटी है जो लोगों के काम आ सके या जिनसे आप अपना जुड़ाव महसूस कर सके, तो आपको भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में सोचना चाहिए। पर यह काम जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। इसमें मेहनत और पेशेंस की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट की कुछ ऐसे फील्ड्स का पता करना होगा जिनको लेकर आप पैशनेट हैं और जिनसे जुड़ा हुआ कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं।
फिटनेस, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल, सिनेमा, पोइट्री और ना जाने ऐसे कितने फील्ड हैं जिसमें आप अपने लिए एक अच्छी खासी ऑडियंस तैयार कर सकते हैं। एक बार आप अपनी इंटरेस्ट का टॉपिक चुन लें, तो उसके बाद आपको उससे जुड़ा हुआ कंटेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना होगा। इसके बाद शुरू होता है असली टास्क। अब आपको ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना होगा जो हाल फिलहाल ट्रेंड में है और जिन पर लोग बातें कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स बनने लगेंगे और आपका अकाउंट मोनेटाइज होने के बाद आपको उससे पैसे भी मिलने लगेंगे। अपने अकाउंट पर लोगों की एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए आपको अपने फॉलोअर्स के बीच में कम्युनिकेशन चालू रखना होगा। इस तरह धीरे धीरे आपकी एक लॉयल फॉलोइंग तैयार हो जाएगी और तब धीरे धीरे कई ब्रांड्स आपके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए आने लगेंगे।